आ रही है। तो आज हम थायराइड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि भाई थायराइड है क्या, राइट दोस्तों। तो उसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती है, राइट। उनमें से एक ग्रंथि होती है थायराइड, राइट। अभी ये जो थायराइड जो पार्ट है ना, वो एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, राइट दोस्तों। हमारा ब्रेन होता है और ब्रेन से जुड़ी हुई एक छोटी सी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करती है। और फिर हाइपोथैलेमस के नीचे नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये क्वीन ग्लैंड है। और शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, उन सभी ग्रंथियों को आदेश देने का कार्य ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। फिर आप देख सकते हो कि और भी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, इसका कार्य अलग है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है, राइट। फिर यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, फिर यहाँ पे पैंक्रिया एक ग्लैंड है। फिर यहाँ पे आप देखोगे किडनी के ऊपर बराबर से पीली आकृति आपको एड्रिनल ग्लैंड दिखाई दे रही है। फिर महिलाओं में ओवरी होती है इन फीमेल्स, और पुरुषों में होते हैं टेस्टिकल्स, ये भी ग्लैंड है। और प्लेसेंटा नाम की जो ग्लैंड होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान काम आती है, महिलाओं में होती है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने देखा कि हमारे शरीर में कितनी सारी ग्रंथियां होती है, और ये सारी ग्रंथियां क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स बनाती है। अब हार्मोन्स मतलब क्या, तो संप्रेरक। अब संप्रेरक मतलब क्या, कि कुछ ऐसे द्रव पदार्थ या स्त्राव या कुछ ऐसे केमिकल्स सामान्य भाषा में ये ग्रंथियां बनाती है। और ये सारे केमिकल्स हमारे शरीर में डिफरेंट 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 कार्य करते हैं, राइट दोस्तों। इतना तो समझ में आ गया व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में कई सारी ग्लैंड्स होती है, और उस ग्लैंड में, उन ग्लैंड्स में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, राइट दोस्तों। तो ये थायराइड का जो ग्लैंड होता है वो कहाँ पे होता है, बिल्कुल यहाँ पे होता है, राइट। अब आप मेरा गला देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड होती है। और इसका आकार कैसे होता है, बटरफ्लाई देखा है आपने, मराठी में फुलपाखरू कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं तितली। तो तितली जैसा आकार होता है इस ग्लैंड का, राइट दोस्तों। बातें समझ में आ रही है। अब हमने थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है और भी ग्लैंड क्या कहाँ होती है वो देख लिया। अब हम आयुर्वेद की भाषा में थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं। पित्त दोष होता है, कफ दोष होता है, वात दोष होता है, राइट दोस्तों। मतलब हमारी प्रवृत्ति जो होती है, पित्त, कफ और वात की प्रवृत्ति होती है, और ये तीनों चीजें अगर बैलेंस है तो हम बिल्कुल हेल्दी हैं। और जब भी हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ इनका डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब कोई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कोई बहुत ज्यादा कम हो जाता है, राइट दोस्तों, तो हमारे शरीर में इनका जो इक्विलिब्रियम होता है, बेरियम होता है, वो खराब हो जाता है, और फिर बीमारियां आने लग जाती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं आती है, जितनी भी बीमारियां आती है, क्यों आती है, वात, पित्त और कफ, इसका डिसबैलेंस हो जाता है। तो अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद क्या कहते हैं, जब वात और कफ दोष बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं जरूरत से ज्यादा, तो क्या होता है, थायराइड नाम की समस्या होती है, हमें थायराइड की बीमारी होती है, राइट दोस्तों। तो इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि थायराइड ग्लैंड को आदेश कौन देता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आदेश देता है, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश कौन देता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, तो हमारे ब्रेन के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस होता है, राइट। तो शरीर में कौन से हार्मोन की जरूरत है, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उस पर्टिकुलर ग्लैंड को क्या करती है, सिग्नल देती है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, TRH नामक एक हार्मोन जनरेट करता है, जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि भाई शरीर में थायराइड हार्मोन्स की जरूरत है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एक हार्मोन जनरेट करती है, उसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो संदेश देती है हमारी थायराइड ग्लैंड को। और जैसे ही थायराइड ग्लैंड को ऊपर से संदेश आता है, ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है, आप मेरा जहाँ पे मार्कर देख रहे हो दोस्तों, ये थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन जनरेट करती है, 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, T3 और T4। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन, एंड T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन, राइट दोस्तों। तो T3 में आयोडीन के 3 एटम होते हैं, और T4 में आयोडीन के 4 एटम होते हैं। तो ये 2 हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। ये 2 हार्मोन्स हमारी थायराइड ग्लैंड बनाती है। अब थायराइड ग्लैंड ने ये हार्मोन्स बना दिए, राइट दोस्तों। अब जनरली हमारे शरीर में इनका प्रमाण कितना होता है, T3 और T4 का प्रमाण कितना होना चाहिए, राइट दोस्तों। ये इंटरनेशनल यूनिट है इसको, राइट। तो T3 जो होता है वो 3.8 to 6 होना चाहिए। T4 जो होता है वो 7 to 16 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। और TSH जो होता है 0.34 से 5.6, ये इनकी नॉर्मल रेंज है। तो हमारे शरीर में जब भी हार्मोन्स बनते हैं T3, T4 और TSH, ये उनका नॉर्मल रेंज है, राइट दोस्तों। अब हुआ क्या, हार्मोन बन गए, राइट, T3 बना, T4 बना, बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब T3 और T4 क्या कार्य करते हैं,
इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो T3 और T4 का कार्य होता है, क्या कार्य होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ दोस्तों, तो T3 और T4 बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हमारे शरीर में करते हैं। वसा यानी फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट्स को, मतलब हमें खाने में से जो सारी चीजें मिलती हैं उनको प्रॉपर मैनेज करना, उनको सही तरीके से शरीर में पचाने का कार्य ये थायराइड हार्मोन करते हैं। फिर हमारे ब्लड में जो शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, इनको, इनके मात्रा को नियंत्रण में रखना, इनको जरूरत से ज्यादा बढ़ने नहीं देना, ये कार्य थायराइड हार्मोन्स करते हैं। फिर हमारी हड्डियों को, हमारी सेल्स को, राइट, हमारी लैंगिकता को या हमारे मानसिक संतुलन को नियंत्रित करना, ये कार्य भी थायराइड हार्मोन्स करते हैं। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हृदय गति, हार्ट बीट्स, राइट, को नियंत्रित रखना, आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का भी इंपॉर्टेंट कार्य थायराइड हार्मोन्स करते हैं। साथ ही में महिलाओं के प्रेगनेंसी में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उतना ही, इतना ही नहीं, तो दोस्तों इसके अलावा महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद, बच्चों को जन्म देने के बाद जो दूध का स्राव होता है, राइट दोस्तों, सही मात्रा में दूध का निर्माण होना चाहिए, उसमें भी थायराइड हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको मैंने जो बातें बताई, क्या आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आई है दोस्तों? अगर आई है तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि यह सारी बातें समझ में आ गई है। तो दोस्तों अब हमने जाना कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स का रोल क्या होता है, राइट। अब हम आगे जानेंगे यहाँ पे, राइट दोस्तों, थायराइड के प्रकार, कितने प्रकार के थायराइड होते हैं। तो जनरली देखिए दोस्तों, थायराइड, या तो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं या तो ज्यादा बनते हैं, दो ही केसेस होती है, तीसरी केस होती नहीं है। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन्स कम बन रहे हैं, इसका मतलब आपका थायराइड जो है हाइपोथायराइड है, और आपके शरीर में हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, T3 T4 की निर्मित ज्यादा हो रही है, तो ये आपका थायराइड का जो प्रकार होता है इसे कहा जाता है हाइपर थायराइड। हाँ दोस्तों, तो दो प्रकार है, हाइपर थायराइड यानी जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स बन रहे हैं, और हाइपोथायराइड यानी जरूरत से कम हार्मोन बन रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर TSH लेवल ज्यादा है, राइट, TSH लेवल अगर जरूरत से ज्यादा है तो ये है हाइपर थायराइड, सॉरी हाइपोथायराइड, और TSH लेवल अगर कम है तो ये है हाइपर थायराइड। तो बातें समझ में आ रही है दोस्तों? राइट दोस्तों, क्लियर हो गया? यहाँ तक बातें अगर समझ में आई होंगी तो आपको टाइप करना है यस, यहाँ तक का सारा टॉपिक समझ में आ चुका है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट, क्योंकि क्या है, हम ऑनलाइन है तो मैं आपके फेस को रीड नहीं कर सकता, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख नहीं सकता, सो दैट मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है कि आपको पूछूं। दुर्गेश जी कहते हैं यहाँ तक बातें समझ में आ गई, लेकिन आई थिंक देयर आर 20 पीपल, तो एटलीस्ट 10 पीपल शुड रिप्लाई कि भाई आप जो बोल रहे हो हमें समझ में आ रहा है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये सिद्धेश जी कहते हैं यस समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, राइट, आप रिप्लाई करते रहिए सो दैट मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमको थायराइड हो गया है, हम कैसे समझेंगे? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थायराइड होता है, राइट। तो अब हम सिम्टम्स जानेंगे। अब ये जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं ये है हाइपर थायरोडिज्म, यानी शरीर में क्या बन रहा है, इंसुलिन, सॉरी, थायराइड हार्मोन्स की निर्मित जरूरत से ज्यादा हो रही है, और जब जरूरत से ज्यादा ये हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं तब फटीग यानी हेवी हेवी लगता है, सुस्ती सा लगता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो कमजोर होते हैं, मसल पेन होने लग जाता है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने की समस्या शुरू हो जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट है वो अनियंत्रित हो जाते हैं, राइट, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, वेट लॉस होने लगता है, बहुत तेजी से वजन गिरता है, और नर्वसनेस रहती है, चिंताजनक, डिप्रेस हो जाता है बंदा, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ा बन जाता है, मूड स्विंग, कभी खुशी कभी गम, अभी आपको लगता होगा अरे अभी तो अच्छा था ये बंदा, या अभी तो अच्छी थी, ये क्या हो गया? तो ये जो मूड स्विंग वाली बात है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये थायराइड के कारण होता है। हैंड ट्रिमर्स, हाथों में मतलब समस्या आती है, डायरिया या बहुत ज्यादा मोशंस, बार बार मोशंस को जाना पड़ता है, राइट, डायरिया हो सकता है, या फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट मतलब पेट साफ नहीं होता है तो बार बार इनको टॉयलेट में जाना पड़ता है, नहीं नहीं बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो ये किसकी बात चल रही है? हाइपर थायरॉयडिज्म की बात चल रही है। मसल ट्विचिंग, नाखून जो होते हैं वो खुरदरे हो जाते हैं, टूट कर गिरने लग जाते हैं, अपने आप टूटते हैं, हाथों में बहुत ज्यादा हाथ जो होते हैं वो लाल हो जाते हैं, राइट, जैसे खून जमा हो गया हो वहां पे, राइट, आंखें बड़ी हो जाती हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देने लगता है,
किसी का तो भी माइक बीच बीच में बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, प्लीज कोऑपरेट करिए। राइट दोस्तों, हेयर लॉस, बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत तेजी से बाल गिरते हैं, स्किन थिन होने लगती है, जो त्वचा होती है हमारी उसमें समस्या आती है, ग्वाइटर, राइट, गले में सूजन, ये एक थायराइड का प्रकार है। और इरेगुलर पीरियड्स, तो पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये जो हमने लक्षण जाने, ये कौन से थायराइड के लक्षण है? अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको हाइपर थायरॉयडिज्म, राइट, इसका मतलब आप से ज्यादा थायराइड के हार्मोन्स बन रहे हैं। बात समझ में आई दोस्तों? अब दूसरा थायरॉयडिज्म क्या है? दूसरा थायराइड का प्रकार है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाँ दोस्तों, अब हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या होता है कि शरीर में जितनी आवश्यकता है उतने हार्मोन्स नहीं बनते हैं, और इसके कारण आपने देखा था हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, धड़कन धीमी होती है, राइट, हमेशा थका थका सा रहता है, बंदा डिप्रेस हो जाता है, निराशाजनक निगेटिव थॉट प्रोसेस हो जाती है, राइट, मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर में जो हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसका सही तरीके से पाचन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, अगर आप जो खा रहे हो उसका सही तरीके से पाचन नहीं हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर ये फैट में कन्वर्ट होता है, और मोटापा, राइट दोस्तों, मोटापा ये वजन बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा मतलब कारण बन जाता है, नाखूनों नाखूनों का पतला होना, और आपने देखा था हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत ज्यादा पसीना आता है, लेकिन यहाँ पे पसीना नहीं आता है, त्वचा में सूखापन आना शुरू हो जाता है, खुजली होना शुरू हो जाता है, ड्राई हो जाती है त्वचा, और इसके बाद आप देख सकते हो कि जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है, मास मसल पेन होना शुरू हो जाता है, बाल बहुत ज्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता है, वहां पे तो बार बार पेट साफ मतलब बार बार मोशन को जाना पड़ता है, बार बार, राइट, लेकिन यहाँ पे पेट साफ नहीं होने देता है, आंखों में सूजन हो जाती है, फिर आदमी भूलना शुरू कर देता है, उसको चीजें याद में नहीं रहती है, फिर कंफ्यूज रहता है, डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाता है, चीजें समझने में असमर्थ हो जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में एक और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, मतलब 28 दिन में जो रेगुलर पीरियड्स आते थे वो 40 दिन तक बढ़ जाते हैं, राइट, इससे ज्यादा भी बढ़ जाते हैं, चेहरे में सूजन आती है, आंखों में सूजन आती है, खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपने देखा तो फर्टिलिटी यानी बच्चों को जन्म देने में भी वो महिला अक्षम, मतलब उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, बांझपन आ सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हमने देखे, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के, ऐसे देखा जाए सॉरी, तो थायराइड बड़ी बड़ी समस्या निर्माण कर रहा है दोस्तों, राइट, थायराइड बहुत बड़ी समस्या है, और हर आज 10 में से 3 या 4 महिलाएं, हर 10 में से 3 या 4 महिलाओं को ये समस्या है, तो बहुत बड़ी समस्या है, राइट दोस्तों। अब हम जानेंगे कि भाई थायराइड क्यों हो रहा है, तो थायराइड होने के तो वैसे कई कारण है, लेकिन मुख्य कारणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो तनाव, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मानसिक तनाव, टेंशन, ये सबसे बड़ा कारण है, राइट दोस्तों, जिसके कारण थायराइड हार्मोन्स का, इसके कारण हमारे ये हार्मोन सिक्रेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। फिर अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, आहार में आयोडीन की कमी है, राइट, अब आयोडीन नमक से भी मिलता है और चीजों से भी मिलता है, तो थायराइड ग्लैंड प्रभावित होती है, थायराइड का सिक्रेशन प्रभावित होता है, फिर ये रोग अनुवांशिकता से भी हो सकता है। और दोस्तों, थायराइड इज व्हाट, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो गर्भावस्था के दौरान ये अक्सर देखा जाता है कि एक महिला कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंस से पीड़ित हो जाती है, राइट दोस्तों, तो उसके कारण भी थायराइड होता है, और प्रॉपर डाइट ना लेने के कारण, अगर जैसे कि सोया प्रोडक्ट्स या और भी बहुत सारी चीजों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो थायराइड हो सकता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि थायराइड क्यों होता है, थायराइड होने के कई कारणों का हम मतलब यहाँ पे जान रहे हैं। अब एक और थायराइड का प्रकार है माय डियर फ्रेंड्स, और उससे कहा जाता है हाशिमोटो थायराइड, यानी ये क्या है, हाशिमोटो क्या है, तो दोस्तों थायराइड ग्लैंड है हमारे शरीर में, राइट, ये T3 और T4 को सिक्रेट करती है, लेकिन कई बार हमारा शरीर क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, हमारे शरीर पर ही अटैक कर देती है, और अगर हमारी इम्यून सिस्टम कभी कभी इस ग्लैंड के ऊपर अटैक करती है और उसको हमला करके उसके कुछ पार्ट को डैमेज कर देती है, और इस कारण अगर हमारा पैनक्रिया, सॉरी दोस्तों, डायबिटीज के ऊपर काम करने के कारण पैनक्रिया ही आता है, थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन सिक्रेट करती है क्योंकि उसको क्षति पहुंच गई है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का एक प्रकार है। फिर आगे चलते हैं, दूसरे प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है दोस्तों, हाँ दोस्तों, थायराइड ग्रंथि में कई कई कारणों से सूजन आती है, और इससे क्या होता है, सूजन आने से पहले तो थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है, बाद में कम हो जाता है, और ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म का ही एक प्रकार है, राइट, कई बार महिलाओं को गर्भावस्था के बाद ये समस्या आती है, तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आती है, इसको थायरोइडिटिस कहा जाता है। फिर अगला क्या है, आयोडीन की कमी, राइट दोस्तों,
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि खाने में अगर सही मात्रा में आयोडीन नहीं है तो भी थायराइड हो सकता है। तो आयोडीन हमें आयोडीन युक्त नमक से मिल सकता है, या फिर ऐसे खाद्य पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, राइट, जैसे वहां से हमें आयोडीन मिल सकता है, या डायरेक्टली आयोडीन युक्त दवाइयाँ, राइट, वहां से भी हमें आयोडीन मिल सकता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड होता है। फिर माय डियर फ्रेंड्स, एक और समस्या होती है और उसे कहता है ग्रेव्स डिसीज, राइट। तो ग्रेव डिसीज में क्या होता है कि हमारे शरीर की एंटीबॉडीज क्या करती है, ये भी आनुवंशिक बीमारी है, हमारे थायराइड ग्लैंड को अटैक करती है, और यहाँ पे भी थायराइड की मतलब उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। तो ये भी हाइपोथायराइडिज्म का एक प्रकार है। फिर देखते हैं कि भाई घेंगा रोग पता है हम सबको, थायराइड ग्रंथि यहाँ पे बहुत बार गला जो है वो सूज, इन्फ्लेमेशन, राइट, थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, राइट दोस्तों। और थायराइड ग्लैंड में सूजन आने के कारण, राइट, थायराइड का जो सिक्रेशन है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, राइट। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि नॉर्मल ग्लैंड की साइज क्या है, और सूजने के बाद, राइट, वाइटर कहते हैं इसको, सूजने के बाद क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाती है, सूजन आ जाती है, और इसके कारण वो जो ग्लैंड है वो सही मात्रा में T3 और T4 हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं करती, जनरेट नहीं करती है, राइट दोस्तों। विटामिन B12 की कमी से भी ये देखा गया है कि अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो भी थायराइड हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, विटामिन B12 जिनमें ज्यादा है, राइट, डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 होता है, राइट, फिर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में भी विटामिन बी ज्यादा होता है, और ज्यादातर फिश, राइट, सी फूड्स में विटामिन B12 ज्यादा होता है। तो विटामिन B12 युक्त पदार्थों का खाना खाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई महिलाएं काफी दिनों से, काफी सालों से थायराइड की समस्या से ग्रसित है। चाहे आपका थायराइड हाइपोथायराइड हो या हाइपर थायराइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको खाने पीने की चीजों में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो थायराइड के बीमारी में कम फैट, मतलब कम चर्बी वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और ऐसे लोगों को अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों को भोजन में शामिल करना चाहिए, राइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विशेषता पत्तेदार पाले वाली जो सब्जियां होती है उनमें, उनको जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, राइट, ये एक ऐसी सब्जियां है, पत्ते वाली सब्जियां है, इनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, और आयरन की मात्रा अगर आपके शरीर में पर्याप्त है तो थायराइड के लिए फायदा होता है, राइट दोस्तों। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें जिससे हमें प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट ले। नट्स, नट्स मतलब क्या होता है, बादाम, काजू, राइट, फिर मूंगफली या सूरजमुखी, मराठी में अपन क्या कहते हैं उसको, सूर्यफूल। तो इनमें क्या होता है, कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है, और कॉपर की मात्रा अगर आपके शरीर में ठीक है तो आपका थायराइड नियंत्रण में लाने में आपको फायदा होता है, राइट दोस्तों। घरेलू उपचार के अंतर्गत मतलब घर में क्या मिल सकता है आपको, दूध और दही का सेवन करें। अगर आपको सिर्फ थायराइड है तो मैं ये सलाह आपको दूंगा। विटामिन ए युक्त पदार्थों का ज्यादा सेवन करना है, फॉर एग्जाम्पल गाजर खा सकते हैं, साबुत अनाज, राइट दोस्तों, साबुत अनाज का सेवन करें, इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। मुलेठी जैसे तत्व, मुलेठी का उपयोग भी थायराइड के ट्रीटमेंट में किया जाता है, राइट दोस्तों। थायराइड में कैंसर के बढ़ने से भी मुलेठी रोकती है। और गेहूं और ज्वारी, राइट, इनकी रोटियां खाएं, इनका सेवन करें। तो ये अब हमने क्या जाना, थायराइड में हमें कौन सा आहार करना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, कौन सा, ये बातें अभी हम जान रहे थे। बातें समझ में आ रही है दोस्तों आपको? अगर समझ में आ रही है तो टाइप करिए हाँ समझ में आ रही है। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही है तो टाइप करिए। चित्रा जी कहती है हाँ समझ में आ रही है। अभी टाइप किया था क्या पहले किया था? टाइप करिए फटाफट। देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है और कितने लोगों को नहीं आ रही है। सुषमा जी को समझ में आ रही है, ग्रेट ग्रेट, ओके। और ओके, धनंजय जी को समझ में आई, सिद्धेश जी को समझ में आई, 3.5-4 लोगों को बातें समझ में आई। ओके, और भी लोगों को आ रही है। तो देखिए दोस्तों, समझ में आ रही है तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। ओके, तो फिर अब खाना क्या चाहिए ये तो हमने जान लिया, लेकिन थायराइड जनरली जो बीमारी है या जो समस्या है, स्ट्रेस के कारण, चिंता के कारण आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, योगासन करना चाहिए, राइट दोस्तों। तो अब थायराइड में किन चीजों को नहीं खाना है, तो जंक फूडों में क्या खाते हैं हम लोग, हम खाते हैं वड़ा पाव, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, कुरकुरे, वेफर्स, राइट दोस्तों। कौन सा बालाजी का वेफर्स को, राइट, कोई ज्यादा तो मैं खाता नहीं इसलिए मुझे पता नहीं ज्यादातर नाम। तो ये नहीं खाने चाहिए, नो जंक फूड्स, यू हैव टू अवॉइड इट 100%। सुषमा जी आपका माइक ऑन है। धूम्रपान, अल्कोहल और नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। जो जिनको भी थायराइड है, ऐसे नहीं कि थायराइड सिर्फ महिलाओं में होता है, पुरुषों में भी थायराइड की समस्या आती है, तो इनसे बचना चाहिए। तो क्या चीजों से बचना चाहिए वो अभी हमने जान लिया। अब जानते हैं कौन से आसन करेंगे। तो
थायराइड में हमें लाभ होगा। तो नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में क्या आता है दोस्तों? कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कपालभाति क्या है? आंखें बंद 10-10 मिनट ये कर लीजिए, फिर सूर्य नमस्कार करिए, या पवन मुक्तासन कर लीजिए, या सर्वांगासन कर लीजिए, या उष्ट्रासन करिए, हलासन करिए। कोई भी 2 आसन आप कर सकते हैं, या 2 या 3 आसन करिए। थायराइड में आपको बहुत फायदा हो जाएगा। फिर आयुर्वेद, राइट दोस्तों, आयुर्वेद में मुलेठी, अश्वगंधा, तुलसी, हरी धनिया, त्रिफला चूर्ण, हल्दी और दूध, लौकी, काली मिर्च, शिगुरुपत्र, कंचनार, पुनर्नवा का काढ़ा, आलसी का चूर्ण और नारियल तेल, इनका प्रयोग करके राइट आप थायराइड को नियंत्रण में रख सकते हैं। राइट दोस्तों, तो क्या आप थायराइड को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, या थायराइड से पूर्णतः मुक्त होना चाहते हैं? थायराइड की जो गोलियां या जो भी दवाइयां आपको चल रही है, उन दवाइयों से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आपका उद्देश्य है? राइट दोस्तों, जरा टाइप करिए। थायराइड की समस्या से मुक्ति चाहिए? थायराइड की दवाइयों से मुक्ति चाहिए? ये सुषमा जी कहते हैं मुक्त होना चाहते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं, ये वेबिनार किया जा रहा है हर्बायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। हर्बायू वेलनेस चाहती क्या है? हर्बायू वेलनेस चाहती है समूचे भारत को निरोगी बनाना, निरामय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, और आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दवा की जरूरत ना पड़े, ऐसे भारत का निर्माण करना। ये हर्बायू का सपना है, ये हर्बायू का उद्देश्य है, ये हर्बायू का विजन है। राइट दोस्तों, अब हर्बायू के जो निर्माता है, हर्बायू के जो मेंटर है, उनके बारे में जानते हैं। ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी। और डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी ने अपने जीवन के 25 से भी ज्यादा साल डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ऐसी कई जो जानलेवा समस्याएं हैं जो आदमी को काफी पीड़ा देती है, ऐसी समस्याओं के ऊपर रिसर्च किया है। ऐसी समस्याओं के ऊपर उन्होंने रिसर्च कर दवाइयां बनाई है, और इन सभी समस्याओं से मुक्त होने का एक अवसर उन्होंने प्रदान किया है। डॉक्टर साहब ने जो रिसर्च किया था डायबिटीज के ऊपर, जो उनका रिसर्च है, उस रिसर्च को उन्होंने दुनिया के सामने पहली बार पब्लिश किया था आज से 20 वर्ष पहले। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में ये रिसर्च को उन्होंने पब्लिश किया था, और काफी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुका है। 2003 में उनके रिसर्च के ऊपर हमारी पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, और उनके रिसर्च को मान्यता मिली है, पेटेंट ऑफर किया गया है। राइट दोस्तों, कई सारे पुरस्कारों से डॉक्टर साहब सम्मानित है। उन्हें भूषण नामक सम्मान उनको मिल चुका है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उन्हें सम्मानित किया है, शंकराचार्य पुरस्कार से वे सम्मानित है। फिर माय डियर फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी डॉक्टर साहब सम्मानित है। तो इतने सारे पुरस्कार क्यों मिले होंगे, आप मुझे बताइए जरा। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ऐसे ही मिले? कुछ नहीं किया, तो बहुत बड़ा रिसर्च किया है दोस्तों। और डायबिटीज के ऊपर उनका रिसर्च दुनिया का सबसे बेहतरीन रिसर्च है। राइट दोस्तों, आपने सुना होगा कि डायबिटीज और थायराइड के लिए जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ती है, बीपी के लिए जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसा कार्य किया है कि आपको जिंदगी भर ना तो डायबिटीज के लिए, ना तो बीपी के लिए, ना तो थायराइड के लिए गोली खाने की जरूरत नहीं है। मात्र 6 महीने में आपके थायराइड की गोलियों से आपकी मुक्ति हो सकती है। 1.5 से 2 साल में आपकी डायबिटीज से आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। राइट, 6 से 8 महीने में अगर आपको बीपी की समस्या है, तो आपकी बीपी की गोलियों से मुक्ति हो सकती है। और भी कई सारी समस्याओं के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है, और इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया, मधुमेह मुक्त भारत अभियान चल रहा है, और मधुमेह मुक्त भारत अभियान के माध्यम से 1.5 से 2 वर्षों में सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज से जुड़ी हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। आज का वेबिनार डायबिटीज के ऊपर नहीं है, इसलिए आई विल नॉट टॉक मच ऑन डायबिटीज। संडे को 11 बजे आप मेरे साथ ज्वाइन करिएगा। यही लिंक रहेगी, यही पासपोर्ट रहेगा, और हम डायबिटीज को जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं थायराइड के ऊपर। राइट दोस्तों, तो थायराइड को खत्म करेंगे। राइट दोस्तों, तो क्या रेडी है आप थायराइड के ऊपर, थायराइड को जड़ से खत्म करने के लिए? तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि बहुत सारी बीमारियां इंसान को घेर रही है। राइट, थायराइड है, माइग्रेन है, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एनीमिया है, राइट, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, आयरन की डिफिशियंसी है, मोटापा बहुत बड़ी समस्या है। सारी समस्याओं की जड़ क्या है? राइट, जरा समझने का प्रयास करिए। आज के तारीख में हमें जितनी भी बीमारियां होती है, ज्यादातर बीमारियां होती है पोल्यूशन के कारण। आज जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा अच्छी नहीं है, उसमें केमिकल्स है। जो पानी हम पीते हैं, बहुत बार पानी दिखने में तो साफ दिखता है, साफ नजर आता है, लेकिन इस पानी में केमिकल्स होते हैं। जो खाना हम खाते हैं, जो फल हम खाते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं, किसान उनको उगाने के लिए केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, खाद केमिकल वाली डालते हैं। फिर बीमारी से जो गोलियां, बीमार होने के बाद जो दवाइयां हम खाते हैं, उन दवाइयों में केमिकल्स हैं, उन दवाइयों में प्रिजर्वेटिव्स हैं। राइट, उसका असर होता है, और प्राणीजन्य पदार्थ। तो ये सारे जो पदार्थ हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, राइट दोस्तों, या थ्रू ब्रीथ, हम ब्रीथ करते सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में केमिकल जाता है। ये सारा केमिकल क्या गड़बड़ी करता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये सारा केमिकल क्या है? टॉक्सिन है, हमारे शरीर में जाता है और सभी बीमारियों को लाता है। तो क्या करता है?
देख सकते हैं आप इस चित्र में, आपको क्लियर दिखाई देगा कि पहले जब हमारा जन्म हुआ था तो हम बिल्कुल हेल्दी थे, राइट, कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं थी। लेकिन धीरे 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 बढ़ते 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 बहुत ज्यादा केमिकल्स, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आ जाते हैं। और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू करते हैं। सेल्स डैमेज होते हैं इन द सेंस टिश्यूज डैमेज होते हैं, टिश्यू डैमेज होता है इन द सेंस ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, और ऑर्गन्स डैमेज होते हैं इसका मतलब हमारा सिस्टम खराब हो जाती है और पूरे शरीर में बीमारियां फैल जाती है। तो दोस्तों, टॉक्सिन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। हमारे शरीर में जो केमिकल जा रहा है, जो टॉक्सिन जा रहा है, यही मेन कॉज है। तो अब क्या करना चाहिए, राइट दोस्तों, क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है, नीड टू क्लींस द बॉडी। हमारे शरीर की सफाई होनी चाहिए। अब आप बोलोगे हम तो रोज सफाई करते हैं, राइट दोस्तों, ये मैं अंदरूनी सफाई की बात कर रहा हूँ, मैं बाहरी सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छा तेल, अच्छा साबुन, अच्छा शैम्पू हम यूज जरूर करते हैं, लेकिन ये बाहर यूज होता है, अंदर यूज होता है क्या? राइट दोस्तों, अंदर तो यूज होता ही नहीं। तो अंदर की सफाई के लिए क्या करना चाहिए? तो आयुर्वेद कहता है कि नीड टू क्लींस द बॉडी, बॉडी के अंदर से सफाई होनी चाहिए। और फिर इस टॉक्सिन ने क्या किया है दोस्तों, हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है, तो बैलेंस करने की जरूरत है, राइट। तो आयुर्वेद में इसे ग्रहण कहा जाता है। तो सेल्स को रिपेयर करना पड़ेगा। फिर क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, आपकी सेल्स की क्षमता को बढ़ाना होगा। और उतना ही नहीं, डिफेंडिंग मोड पे भी लाना पड़ेगा, यानी आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल निरोगी निरामय जीवन जीना चाहते हैं तो आपके शरीर की अंदरूनी तौर पे ये सारी बातें रोज होनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, राइट? मैं बताता हूँ आपको। जैसे गाड़ी की सर्विस करते हैं ना हम लोग, करते हैं क्या नहीं करते? कितने लोग हैं यहाँ पे मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर चलाते हैं, या एटलीस्ट उनके घर में है? जरा मैं देखना चाहता हूँ, रेज योर वर्चुअल हैंड्स। आप आपके वर्चुअल हैंड्स रेज करिए या चैट बॉक्स में डालिए, योर चैट बॉक्स इज आल्सो ओपन हियर। और एल्स यू कैन, यस, सिद्धेश जी गाड़ी चलाते हैं, सुषमा जी चलाती है, संजय मिश्रा जी हमारे मित्र, राइट, एमपी से हैं, वो भी चलाते हैं। तो ये इस गाड़ी की हम सर्विस करते हैं क्या नहीं करते हैं रेगुलर इंटरवल पे? बताइए दोस्तों, करते हैं ना? क्यों करते हैं? कोई बताएगा चैट बॉक्स में, गाड़ी की सर्विस क्यों करते हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ जरा। यस यस तो आ रहा है, लेकिन क्यों करते हैं? मैं आपको जरा कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। गाड़ी खराब ना हो, आगे चले। बिल्कुल, राजेश्वरी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। तो गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। हर 3 या 4 महीने में हम जाके उसको नया ऑयल डालते हैं, उसके पार्ट्स बदलते हैं, राइट। तो बॉडी खराब नहीं होती क्या? बॉडी बिल्कुल अमर है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो दोस्तों, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, वैसे हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी की भी सर्विस करनी चाहिए। अब देखिए, ये 50,000 की गाड़ी हो सकती है या 1 लाख की गाड़ी हो सकती है, उसका तो हम बराबर से ध्यान रखते हैं, रखते हैं नहीं रखते? अब पेट्रोल पे चलने वाली अगर ये बाइक है तो इसमें डीजल डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। रॉकेट डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। गैस डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी मर जाएगी। अब 50,000 की गाड़ी हो सकती है, 5 लाख की हो सकती है, 50 लाख की हो सकती है, ठीक है। अब हमारा जो शरीर है वो भी एक गाड़ी की तरह इंजन है या नहीं है? है। अब गाड़ी से ज्यादा सस्ता है या गाड़ी से ज्यादा कीमती है? कोई बताएगा यहाँ पे? सस्ता है या महंगा है या प्राइसलेस है? हमारा जो शरीर है, माय डियर फ्रेंड्स, ये प्राइसलेस है, ये वैल्यूएबल है, इसकी पैसों में तुलना नहीं की जा सकती, राइट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारी जो मटेरियल थिंग्स है उनको तो हम प्रॉपर से ध्यान रख लेते हैं, 2 व्हीलर हो रही, 4 व्हीलर होगी, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसका ध्यान नहीं रखते। अब हम सभी को पता है कि भाई शराब अच्छी बात नहीं है शरीर के लिए, नहीं पीनी चाहिए। तंबाकू सिगरेट अच्छी बात नहीं है, उसको नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए। जंक फूड्स आर एज गुड एज पॉइजन। पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, पता नहीं, ये सारी चीजें हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ के अपने शरीर को डैमेज कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। पैसा देके बीमारियों को खरीद रहे हैं। एक आदमी सिगरेट पीता है, पैसा देके 12-15 रुपए की सिगरेट पीता है, अपने जिंदगी के 5 मिनट खत्म करता है और कई सारे कैंसर्स को शरीर में बुलाता है। तो माय डियर फ्रेंड, जिस तरीके से गाड़ी की सर्विस होती है उस तरीके से हमें अपने शरीर की सर्विस करनी चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, राइट। और उसके लिए हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर नांदेड़कर जी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है, उसका नाम है प्रोटेक्ट 360। हाँ दोस्तों, प्रोटेक्ट 360 एक बेहतरीन दवा है। ये आपके थायराइड पे काम करती है, ये आपके माइग्रेन पे काम करती है, ये डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम करती है, राइट। तो ये प्रोटेक्ट 360 जाके करेगा क्या? तो ये प्रोटेक्ट 360 आपके शरीर में जितने भी, मैंने जैसे पहले ही ये वेबिनार शुरू किया था तब कहा था कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वाता, पित्त और कफ, ये 3 दोष डिसबैलेंस हो जाते हैं, इनमें इम्बैलेंस हो जाता है और फिर शरीर में एक एक करके समस्या आने लग जाती है, राइट दोस्तों। तो प्रोटेक्ट 360 का कार्य क्या है? प्रोटेक्ट 360 का कार्य है शरीर में ये जो 3 दोष इम्बैलेंस हो चुके हैं इनको बैलेंस करना। और मेनली थायराइड
वाता और कफ, ये दोषों के इम्बैलेंस से होता है। तो प्रोटेक्ट 360 क्या करता है, हाँ, इन दोषों को बैलेंस करता है। राइट दोस्तों, तो प्रोटेक्ट 360 वो प्रोडक्ट है जिसका निर्माण हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर नांदेड़कर जी ने किया है, और ये आपके थायराइड को भी बेहतरीन तरीके से नियंत्रण में लाता है। थायराइड के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनके ऊपर भी काम करता है। राइट दोस्तों, दूसरा काम क्या करता है, शरीर के जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देता है। राइट, दूसरा कार्य क्या करता है, जो डैमेज हमारे शरीर के सेल्स को हुआ है, राइट, अब हमने देखा था कि थायराइड सेल्स को भी, थायराइड के स्ट्रक्चर को भी डैमेज होता है, थायराइड में इन्फ्लेमेशन भी आता है, थायराइड में सूजन गॉइटर भी होता है। राइट, तो ये कई सारी समस्याओं के कारण यहाँ के सेल्स को भी डैमेज पहुंचता है। तो ये जाके रिजुनेट करने का कार्य करता है, सेल्स रिजुनेशन का काम करता है। एंटीऑक्सीडेशन, फर्दर डैमेज शरीर में ना हो इसके लिए ये एंटीऑक्सीडेशन का कार्य करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। हाशिमोटो जो थायराइड है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी ही इम्यून सिस्टम क्या करती है, हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक कर देती है और उसको, उसके किसी पार्ट को डैमेज कर देती है और उसके कारण थायराइड हो जाता है। तो ये सारा कार्य प्रोटेक्ट 360 से होता है। अब प्रोटेक्ट 360 में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि तुलसी कार्य करती है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर तुलसी काम करती है, फिर अश्वगंधा यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर हल्दी का प्रयोग किया गया है, फिर आप देखोगे माय डियर फ्रेंड्स तो मुलेठी। तो ये चार घटक ऑलरेडी जिसको आयुर्वेद भी एडवोकेट करता है, वो सारे घटक प्लांट बेस में, राइट, एक्सट्रैक्ट बेस में प्रोटेक्ट 360 में मिलाए गए हैं। अगर आप आपके थायराइड को परमानेंटली टाटा बाय बाय करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट प्रोटेक्ट 360। आने वाले 3 से 6 महीनों में आपको थायराइड लेवल, टीएसएच लेवल नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, T3 T4 लेवल्स नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, आपके आज भी जो भी आयोडीन मतलब एल्ट्रॉक्सिल ले रहे होंगे या थायरोनॉम ले रहे होंगे, कोई 25 ले रहा होगा, कोई 50 ले रहा होगा, कोई 100 की गोली ले रहा होगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये गोलियों का प्रमाण कम हो जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि आपको थायराइड के लिए गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, और ना ही प्रोटेक्ट 360 लेने की जरूरत पड़ेगी, आप थायराइड से मुक्त हो जाओगे।